आखिर कौन था कालिया नाग? कहाँ से आया था वो? कितना शक्तिशाली था वो? क्या वो शेषनाग और वासुकी जी के समान ही बलशाली था या उनसे भी बढ़कर था? कालिया नाग अपने पिछले जन्म में कौन था? कालिया नाग से जुड़े हुए एक एक रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। गर्ग संहिता श्री वृंदावन खंड अध्याय 14 के अनुसार पूर्व काल की बात है। स्वयंभू मनवंतर में वेदशिरा नामक मुनि, जिनकी उत्पत्ति भृगु वंश में हुई थी, विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वशिरा मुनि आए। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक बोले, ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या ना करो, क्योंकि वह सुखद नहीं होगी। तपोधन, क्या कहीं तुम्हारे लिए तप के योग्य भूमि नहीं है? वेदशिरा की ये बात सुनकर अश्वशिरा मुनि भी क्रोधित हो गए और वे बोले, मुनि श्रेष्ठ, ये भूमि तो महाविष्णु की है, ना तुम्हारी है और ना ही मेरी। तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह फुफकारते हुए क्रोध प्रकट करते हो, इसलिए सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़ से भय प्राप्त हो। वेदशिरा बोले, दुर्मते, तुम्हारा भाव ही बड़ा दूषित है। तुम छोटे से अपराध पर भी महान दंड देने के लिए उद्यत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौए की तरह इस पृथ्वी पर डोलते फिरते हो। अतः तुम भी कौआ हो जाओ। इसी समय भगवान विष्णु दोनों ऋषियों के बीच प्रकट हो गए। श्री भगवान बोले, मुनियों, तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। वेदशिरा, सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित होंगे। उस समय से तुम्हें गरुड़ से कदापि भय नहीं होगा। और अश्वशिरा, तुम काक के रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम त्रिकालदर्शी ज्ञान प्राप्त होगा। यूं कहकर भगवान विष्णु जब चले गए, तब अश्वशिरा मुनि साक्षात योगेंद्र काक भुषुंड हो गए और नील पर्वत पर रहने लगे। चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी परम मनोहर 11 कन्याएं पत्नी के रूप में प्रदान की। उन कन्याओं में जो श्रेष्ठ कद्रु थी, उसने करोड़ों महासर्पों को जन्म दिया। उनमें से कोई कोई तो 100 मुखों वाले एवं दुस्सह विषधर थे। उन्हीं में वेदशिरा कालिया नाम से प्रसिद्ध महानाग हुए। पूर्व काल में रमणक द्वीप में नागों का विनाश करने वाले गरुड़ प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का संहार करते थे। तब गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने ये नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ जी को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। सर्पों के ऐसा करने के पीछे भी एक कारण था। गरुड़ जी की माता बिंता और सर्पों की माता कद्रु में परस्पर बैर था। माता का वैर स्मरण कर गरुड़ जी जो सर्प मिलता उसी को खा जाते। इससे व्याकुल होकर सब सर्प ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने ये नियम बना दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि दिया करे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। जब कालिया के घर से बलि मिलने का अवसर आया, तब उसने गरुड़ जी को देने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही भक्षण कर ली। ये सुनकर गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। अपने दांतों से ही गरुड़ को डस लिया। कालिया नाग की ये ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने अपने शरीर से झटक कर उसे फेंक दिया। तब भय से विह्वल हुआ कालिया गरुड़ से छूटकर भागा। गरुड़ जी भी सहसा उसका पीछा करने लगे। 7 द्वीपों, 7 खंडों और 7 समुद्रों तक वह जहाँ जहाँ गया, वहाँ वहाँ उसने गरुड़ जी को पीछा करते हुए देखा। वह नाग भूलोक, भुवर लोक तथा स्वर्ग लोक हर जगह पहुंचा, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। तब भय से व्याकुल कालिया देवाधिदेव शेष के चरणों के निकट गया और कंपित होकर शेष जी से सहायता मांगी। शेष नाग जी कालिया से बोले, महामते कालिये, मेरी उत्तम बात सुनो। इसमें संदेह नहीं है कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। रक्षा का एक ही उपाय है, उसे बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में सौभरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। इसी स्थान पर एक दिन गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई।
उनकी ये दशा देख महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को ये श्राप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। उस दिन से मुनि के श्राप से भयभीत हुए गरुड़ वहाँ कभी नहीं आते। इसीलिए कालिये, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही वृंदावन में चले जाओ। वहाँ यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो। वहाँ कभी तुम्हें गरुड़ जी से भय नहीं होगा। तभी से कालियानाग वहीं रहने लगा। भागवत पुराण दशम स्कंद अध्याय 16 के अनुसार यमुना जी में कालियानाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था। यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। एक दिन उस विषैले जल के पीते ही सब गौएं और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। कालिया ने वहां श्री कृष्ण के मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल और गोपियां बहुत ही पीड़ित हुई और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिया देह में कूदने ही जा रही थी, परंतु कुछ गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि व्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका दूसरा कोई सहारा नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथनों से विष की फुहारें निकल रही थी और मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। कालिया नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। उससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथुनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। अपने पति को इस प्रकार निर्बल होते देख नाग पत्नियां तुरंत अपनी सभी संतानों को लेकर प्रभु श्री कृष्ण की शरण में आ गई और नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करने लगी। नाग पत्नियों द्वारा इस विनती से श्री कृष्ण त्यार्द्र हो उठे और उन्होंने कालिया नाग को अपने पाश से मुक्त कर दिया। तब वह भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपने समस्त फन झुकाकर विनीत स्वर में बोला, हे स्वामी, आपको पहचानने में मुझसे भूल हो गई। कालियानाग की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस देह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे नहीं खाएंगे। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालियानाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।